डियर स्टूडेंट्स, यदि आप भी 15 दिसंबर को क्लास 6 से सामाजिक विज्ञान का यानी कि सोशल साइंस का द्वितीय त्रैमासिक मूल्यांकन परीक्षा देने वाले हैं तो इस क्लास को कंप्लीट जरूर देखिएगा। इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 6 का यानी कि त्रैमासिक परीक्षा यानी कि 2025 के लिए सामाजिक विज्ञान का 100% ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बताने वाला हूं, जो आपके एग्जाम में सेम टू सेम पूछे जाएंगे। तो आप लोग जो है ना इस क्लास को कंप्लीट देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। आपको पता ही है कि इस चैनल पर फेक पेपर बिल्कुल भी नहीं दिया जाता है, एकदम ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर दिया जाता है। तो आप लोग जो है ना हर एक क्लास को अच्छे से जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। आज के इस क्लास में मैं आपको क्लास 6 का यानी कि क्लास छठा का यानी कि सामाजिक विज्ञान का जो है ना 100% ओरिजिनल पेपर बताऊंगा, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलिए डियर स्टूडेंट्स, ये जो पेपर होने वाला है ये आपका 50 मार्क्स का होगा। इसमें आपको टोटल 2 घंटे मिलेंगे, ठीक है। और नीचे जो है छात्र छात्रा का नाम है, तो यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, यहाँ रोल नंबर और विद्यालय यानी स्कूल का नाम, प्रखंड मतलब ब्लॉक, और उसके बाद संकुल का नाम, जिला, ये सब आपको सही से फिल कर देना है। फिर उसके बाद सीधे क्वेश्चन आंसर कवर करना है। इधर जो शिक्षक का हस्ताक्षर है ये आपको कुछ नहीं करना है। मूल्यांकनकर्ता का हस्ताक्षर, प्राप्त अंक, ये सब में कुछ भी नहीं करना है। सीधे आपको क्या करना है, क्वेश्चन आंसर करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन आंसर के लिए यहाँ पहले निर्देश दिया हुआ है कि सभी प्रश्नों का उत्तर देना आपको जरूरी है। सभी प्रश्नों के सामने उनके अंक दिए गए हैं और उत्तर निर्देश अनुसार आपको देना है, ठीक है। यानी जिस प्रकार बताया गया उसी प्रकार आंसर देना है। जैसे पहला नंबर में है कि सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह अंकित कीजिए। तो पहला क्वेश्चन में कहता है कि जो भी सही ऑप्शन है तो उसमें सही वाला निशान लगाइए, ठीक है, मतलब इस प्रकार वाला। तो चलिए देखिए यहाँ पर पहला, 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात कहाँ होता है? ध्रुव पर, विषुवत रेखा पर, चांद पर, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं बता दूं 6 महीने का दिन एवं 6 महीने का रात तो ध्रुव पर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना एक का यानी कि क नंबर का 1 नंबर आंसर सही होगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखिए, धान के फसल के लिए उपयुक्त मिट्टी है। तो धान के फसल के लिए जो उपयुक्त मिट्टी होते हैं तो वो चिकनी मिट्टी होती है, ठीक है। ख का 2 नंबर सही लगाइएगा। उसके बाद गौ नंबर देखिए, पूछा गया है पुरातात्विक स्रोत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुरातात्विक स्रोत के रूप में जो प्रयोग करते हैं तो मुहर का प्रयोग करते हैं। तो गौ का 1 नंबर सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए घ नंबर है, अवशेषों के प्राचीनता का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? तो अवशेषों के जो पुरा यानी कि प्राचीनता है उसका अगर हम निर्धारण करें तो वो जो है ना कार्बन 14 पद्धति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दूसरा क्वेश्चन कहता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्दों से कीजिए। यानी कि कोष्टक में दिया हुआ ऑप्शन है वो उसका उसको उसी से क्या करना है, जो रिक्त स्थान है, खाली स्थान, वो भरना है। तो देखिए कहता है क नंबर, 2 नंबर का यानी कि क नंबर, कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश डैश में दिया था, तो वो सारनाथ में दिया था। तो यहाँ पर जो है ना सारनाथ लिखना है सही से, ठीक है। ये खाली जगह में आपको जो ऑप्शन सही होता है वही लिखना पड़ता है, ठीक है। साढ़े 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश को डैश रेखा कहते हैं, तो उसे हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। तो इस प्रकार लिखिएगा कर्क रेखा। उसके बाद नियम एवं कानून बनाने का कार्य कौन करती है? तो कार्यपालिका करती है या व्यवस्थापिका करती है, ठीक है। यहाँ पर इसका आंसर लिखिएगा क्या, व्यवस्थापिका, ठीक है। ये आप सही से लिखिएगा। देखिए कानून बनाने का काम यानी विधायिका भी करती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, महा स्नानागार डैश नगर से प्राप्त हुआ। तो स्नानागार और अन्नानागार ये दोनों जो प्राप्त हुए थे वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर क्या लिखेगा, मोहनजोदड़ो लिखिएगा, ठीक है। आप लोग जो है ना सही से भरिएगा डियर स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट देखें, यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन कहता है सही विकल्पों का मिलान कीजिए। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देख लीजिए, पूरा क्वेश्चन सही से देखिए डियर स्टूडेंट्स, क्या कहता है आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए पहले पहले यहाँ पर देखेंगे तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि सही विकल्प भरे, ठीक है। तो देखिए सही मिलान, नीला ग्रह है तो नीला ग्रह कौन है? तो पृथ्वी है। तो यहाँ पर कौन सा हो जाएगा, पृथ्वी होगा। देखिए यहाँ पर सही से नीला ग्रह कौन है, पृथ्वी है। तो यहाँ पर एक का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल
बिल्कुल सही हो जाएगा। 0 डिग्री देशांतर रेखा कौन है? तो प्रधान मध्याह्न रेखा है, 2 का सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद 3 नंबर का देखिए, 3 नंबर सबसे गहरा महासागर कौन है? तो प्रशांत महासागर है। तो 3 नंबर का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा और 4 नंबर का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मतलब चुनी गई सरकार लोकतंत्र है। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए 4 नंबर में सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया जो कि आपको अपने से लिखना पड़ेगा। ठीक है, समझ समझ करके। देखिए पूछा गया जाड़े से बचाव के लिए किस प्रकार के कपड़ों का उपयोग करते हैं? पशुपालन से मानव को क्या क्या लाभ हुआ? एक घरेलू कामगार महिला कौन कौन से कार्य करती है? गांव के लोग जीवन यापन के लिए कौन कौन से कार्य करते हैं? आरंभिक यानी सभ्यताओं का विकास नदी घाटियों में ही क्यों हुआ? इतिहास का अध्ययन क्यों आवश्यक है? ये 6 क्वेश्चन पूछा गया है, जिनमें से 4 प्रश्नों का उत्तर देना है। अगर ये चारों का उत्तर देते हैं तो आपको कुल 10 मार्क्स मिलेगा। तो आपको सही से यानी कि आंसर देना है। लेकिन मैं अभी आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, इसका आंसर मैंने इस वीडियो में लेके नहीं आया। इसके लिए एक और वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आप लोग क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। उसमें आप लोग क्या हो जाएगा कि जो सब्जेक्टिव का वीडियो अपलोड करेंगे तो वो आप सभी देख लेंगे। या फिर आप सभी इस नंबर में व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा कि सर क्लास 6 का जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए, तो आपको मैं क्लास 6 का सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर दे दूंगा। ठीक है, या फिर आप लोग टेलीग्राम चैनल पे यानी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है, चलिए अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 5 नंबर क्वेश्चन। निम्नांकित प्रश्नों में से किन्हीं एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए 3 क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि 3 क्वेश्चन में से किन एक ही क्वेश्चन का उत्तर देना है। देखिए यहाँ 5 नंबर में पहला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्यों का उल्लेख करें। सौरमंडल से आप क्या समझते हैं? नवपाषाण काल में जीवन यापन का स्वरूप कैसा था? ये यानी कि 5 नंबर में 3 क्वेश्चन पूछा है और एक क्वेश्चन का उत्तर देने पर आपको टोटल मार्क्स जो है ना 10 मार्क्स मिलेगा। ठीक है, तो आपको सही से लिख देना है। ठीक है, चलिए तो डियर स्टूडेंट्स आपका जो है ना यानी कि क्लास यहीं तक रहने वाला है। मैं टोटल क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया। ठीक है, आप लोग को क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और एग्जाम के बाद बताइएगा जरूर कि ओरिजिनल पेपर था या फिर फेक पेपर। ठीक है, चलिए डियर स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।